तैयारी जीत की। ये सुंदर सा वाक्य सभी लोग अपने अपने जीवन में अपनाते होंगे। हर व्यक्ति इस संसार के अंदर जीत की तैयारी कर रहा है। किसी को आईपीएस यूपीएस में पास होना है, किसी को 12th में पास होना है, किसी को नौकरी प्राप्त करना है, किसी को शादी करना है, किसी को ज़मीन जायदाद भूमि भवन वाहन खरीदना है। ये सब जो भी कार्य हैं, उन कार्यों में आप जीत चाहते हैं, उन तक आप पहुँचना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। ज्योतिष विद्या के अंदर ये बात महत्वपूर्ण होती है कि आप तैयारी जीत की कहाँ से कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ आपके शरीर का वर्क है? क्या ये सिर्फ आपके विचारों का वर्क है? अंदर कुछ और चल रहा है। जैसे आप मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं, आप मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनली कहीं भाव बैठा हुआ है कि यार मेरे पास रियल में तो ऐसा कुछ पैसा है नहीं, रियल में तो ऐसा बंदोबस्त है नहीं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस यूपीएस की तैयारियां कर रहे हो, इंटरनली कहीं भाव ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं यार मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, लाखों का कंपटीशन है, मैं कैसे आऊँगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये जो आप तैयारियां करते हैं वो सारी की सारी तैयारियां देखी जाती हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस आपके हाथों के भाव हैं, एक्टिविटी के भाव हैं, क्रिया शक्ति का भाव है। आप इसको समझिए, थर्ड भाव का ये सिर्फ ऊपरी रूप है आपके हाथ, लेकिन आपके हाथ चलायमान कैसे होते हैं? आपके हाथ चलायमान होते हैं आपके मन के द्वारा, आपके संकल्प के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा कि मुझे पानी पीना है, कि मुझे बाहर जाना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है। पहले विचार आपके मन के अंदर आता है। तो ये भी एक बहुत ऊपरी धरातल है। आपका भाव, किस तरह के भाव, ये भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपका भाव आपके विचारों से और थोड़ा गहरा होता है। जैसे आपको किसी चीज़ से आपको चिंता है, कहीं आप तनाव में हैं, कहीं आप दुख में हैं, तो आप देखिए आप जो काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आप संकल्पित थे, उस काम को भी आप नहीं कर पाएंगे। तो भाव विचारों से घिरा हो गया। सबसे ऊपर का थर्ड हाउस का जो रिजल्ट है वो आपके कर्म के रूप में है, क्रिया शक्ति के रूप में, क्रिया के रूप में है कि आप क्या कर रहे हैं शरीर से। उसके बाद थर्ड हाउस के अंदर आता है इच्छा, विचार कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। और उसके अंदर थर्ड हाउस का गहरा स्वरूप आता है, वो होता है आपका भाव। भाव भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो अगर आपके भाव, आपके इमोशंस अगर नेगेटिव हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर फुली रूप से लग नहीं पाएंगे। और ये जो थर्ड हाउस है, इसका सहयोगी भाव है अव्यक्त भाव, दिव्य भाव, नवम। देखिए हर भाव का सहयोगी भाव से सातवां होता है। जैसे लगन का भाव होता है उसकी पत्नी सातवां, साझेदारी। इसी तरह से थर्ड हाउस का जो साझेदारी वाला भाव है, उसका सहयोग करने वाला भाव है, वो है भाग्य। तो अब ये बहुत संवेदनशील बिंदु हो गया है आपकी पत्रिका के अंदर थर्ड हाउस। देखिए इसको पत्रिका के समय जब ऑब्जर्व करते हैं तो ज्योतिषी इस थर्ड हाउस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। आपने कभी प्रिडिक्शन के अंदर इस थर्ड हाउस को देखा भी नहीं होगा। अगर आप कहीं ज्योतिषों से मिलने जाते हैं तो वो इसके ऊपर विचार करके भी आपको नहीं बताते होंगे। लेकिन आप इसको समझिए, थर्ड हाउस, आप इसको बिना भाग्य के भी समझने की कोशिश करेंगे तो क्रियाएं यहाँ से देखी जाती है, एक्टिविटी यहाँ से देखी जाती है, क्रिया शक्ति यहाँ से देखी जाती है, आपके भाव यहाँ से देखे जाते हैं। और यही सब चीज़ें रियल में आपके भाग्य को जागृत करती हैं। रियल में यही सारी चीज़ें आपके भाग्य को बनाती हैं। तो जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस का जो परिणाम वाला भाव है उससे सातवां, वो है भाग्य, नवा भाव। तो अगर इस थर्ड हाउस का जो बीज है, अगर आपके भावों के बीज नेगेटिव हैं, ऊपर से तो आप दिखा रहे हैं स्थूल रूप से कि मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये प्राप्त करना, और इंटरनली आपके भाव नेगेटिव, नहीं मुझे ये नहीं मिलेगा, तो इस भाव की कल्पनाओं को भाग्य सच करेगा धीरे धीरे। वो अव्यक्त है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में उदित होता जाएगा और आपको लगेगा नहीं यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा। तो आपको अपने भाव, इंटरनली इमोशन बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य से अटैच्ड करने पड़ेंगे। आपको उस इमोशन को लेके अपने लक्ष्य में घुसना पड़ेगा, इतना घुसना पड़ेगा कि आपकी जो विचार हैं वहाँ पे निरर्थक हो जाएं और सिर्फ आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे, वो आपके इमोशन से जुड़ जाए। वैसे भी बोलते हैं ना, आपने बहुत से स्पीकर्स को सुना होगा, गुरुओं को सुना होगा, अपने इमोशंस उसमें डाल दो। तो बिना इमोशन डाले आपके जो कर्म हैं वो इतने ताकतवर नहीं होंगे कि उस अव्यक्त में बैठे हुए भाग्य को जीवित कर दें, जागृत कर दें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने थर्ड हाउस को बिल्कुल ध्यान करें, उसको पॉजिटिव प्रभावों में रखें, उसके पॉजिटिव उपाय करें और स्वयं के ऊपर वर्क करते हुए अपने हृदय के भावों को जागृत करें। जिस विषय में आप चल रहे हैं, जिस विषय की आपको प्राप्ति करनी है, उसी विषय की कल्पनाओं का और भावों का अपने जीवन में उदय करें, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य वो परिणाम लेके जीवन में आएगा। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में उदित हो जाएंगी। जय श्री कृष्णा।